नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, ये वीडियो रहने वाला है बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सभी चाहते हैं कि मेरी बीएससी एग्रीकल्चर की कंप्लीट डिग्री में एक भी सब्जेक्ट बैक ना लगे और इसके साथ में ही मेरा अच्छा स्कोर हो सके, ताकि मैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम दूं उसमें मेरा सिलेक्शन हो सके। इसके साथ में जेआरएफ का एग्जाम दूं तो उसके लिए मैं एलिजिबल हो सकूं। तो साथियों, ये वीडियो सभी के लिए रहने वाली है, आपके ऑल क्लियर और इसके साथ में अच्छा स्कोर करने के लिए। साथियों, एक चीज बता देता हूं, बीएससी एग्रीकल्चर में ये नहीं चलने वाला है कि ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा स्कोर होगा, ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है और स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करके देखते हैं तब भी ये सही साबित नहीं होता है। पर क्या साबित हो सकता है, इसके साथ ही अपन आज इस वीडियो के साथ में साथियों चर्चा करने वाले हैं कंप्लीट। सबसे पहले जानेंगे किस किस के बारे में चर्चा करेंगे कि अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल साथियों, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो भी ऑल क्लियर के साथ में, और ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगा है, बस थोड़ा सा स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क को क्या करना है, कंबाइंड करना है और दोनों को साथ में लेकर चलना है। इसके साथ में ही बस ये कर लो, मतलब आपको क्या करना है ये मैं आगे की ओर आपको स्लाइड्स के माध्यम से बताना चाहूंगा। इसके साथ में ही आपको फिर क्या देखना है, अपना रिजल्ट देखना है। वो तो दूर की बात है साथियों, ये वीडियो देखने के बाद में खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये जो मेरा स्कोर है ना, इस वजह से नहीं बढ़ पा रहा था और ये अब मेरा क्या होगा, स्कोर बढ़ेगा। साथियों, एक ही चीज कहना चाहूंगा, वीडियो को अगर देख रहे हो और बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है और ऑल क्लियर करनी है। तो साथियों, अब अपन बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, तो ये है सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले आपको पैटर्न को समझना है। किसके पैटर्न को समझना है कि जो अपना एग्जाम लगता है वो ओनली थ्योरी का लगता है या फिर इसके साथ में ही अपन बात करें ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, किस टाइप का होता है, ये आपको समझना है। क्योंकि अपने को पता है साथियों, जैसे कोई भी एग्जाम कंपटीशन लेवल ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ने का तरीका अलग होता है और थ्योरी में पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले माइंड में एक चीज डालनी है कि आपका थ्योरी का पेपर है या फिर ऑब्जेक्टिव का टाइप है। मतलब जिस भी टाइप का अगर पेपर होना है तो सबसे पहले ये माइंड में डालनी है। ऐसे मान लो कि पूरा अपने को आज एनालिसिस करना है, पहले आपके माइंड में ये चीज डाल लेना कि थ्योरी है या फिर ऑब्जेक्टिव है, मतलब पेपर का पैटर्न आपको समझना है सबसे पहले। सही। इसके साथ में ही अपन बात करें कि कोई भी अपने जैसे एग्रोनॉमी का कोई भी अपने कोर्स है, जैसे जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसमें ज्यादातर बात करें तो मेजर टॉपिकों की बात करें 20-25 से लगभग है। सही। अब इसके साथ में अलग सब्जेक्ट की बात करें 10-12 टॉपिक होते हैं, किसी में 20 होते हैं। सही। और एक पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी आपको जानना है कि सही 10-12 मेनली अपन बात करें 10 से 15 टॉपिक होते हैं। अब आपको ये जानना है कि अपने पेपर में जो आपको ओल्ड पेपर देखना है उसमें अपने एग्जाम में मेजर जो बड़े क्वेश्चन है वो कितने आते हैं, टिप्पणी वाले क्वेश्चन कितने आते हैं। जैसे एवरेज अगर मैं बताऊं तो थ्योरी वाले पेपर में लगभग कितने आते हैं, 10 से 15, और जो टॉपिक है एवरेज वो कितने हैं, 10 से 15। मतलब अब आप ये माइंड से निकाल देना कि मैं शॉर्ट पढ़कर, मतलब सिलेबस में से कुछ टॉपिक्स को पढ़कर मैं पास कर सकता हूं या एक गेस्ट पेपर को पढ़कर मैं पास हो सकता हूं, अच्छा स्कोर कर सकता हूं। इसको माइंड से निकाल देना, क्योंकि आपको पता है हर टॉपिक से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको माइंड से आपको निकालना है। सही। अब इसके साथ में ही मैं बता देता हूं साथियों कि सर सभी टॉपिक्स हमारे को नहीं पढ़ने, पर आपको किस टाइप से पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि इस टॉपिक से हमेशा क्या पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को क्या करना है, बड़े क्वेश्चन की तरह पढ़ना है। किसी में से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस वाला पूछा जाता है, तो उस टॉपिक को उस तरीके से कवर करना है। किसी में अपन बात करें कि किसी में टिप्पणी लाइक, किसी में अंतर लाइक, तो उन टॉपिकों को उसके अकॉर्डिंग ही कवर करना है। ये चीजें कौन बताएगा कि इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ये चीजें आपको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है वो बताने वाला है। तो इस चीज को आप क्लियर कर लेना कि अपने को पेपर का पैटर्न कहां से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अपने को ब्राइट एग्रो क्लासेस क्या करेगा साथियों, गाइड करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है साथियों, अगर आपको
बीएससी एग्रीकल्चर या किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी आपका डाउट है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो ये ब्राइट एग्रो क्लासेस का इंस्टाग्राम अकाउंट है, ब्राइट एग्रो 4845 के नाम से, ब्राइट एग्रो 4845 के नाम से ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो इसको क्या करना है, फॉलो करना है और वहां पर आप जाकर पूछ सकते हो। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे है साथियों कॉन्सेप्ट, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर में मैंने कहा था पिछली स्लाइड में कि क्या लगता है साथियों, थ्योरी का पेपर लग रहा है जैसे, सही। अब उसमें अपने को 21 पेज भरने होते हैं, 21 पेज भरने होते हैं और लगभग अपने पास में 1 आवर और 30 मिनट एवरेज, कम से कम यूनिवर्सिटी को जिसको टाइम मिलता है ना उसकी मैं बात कर रहा हूं, 1 घंटा और 30 मिनट मिलता है, उसमें 21 पेज। अब अपन पढ़कर जाते हैं, बहुत सारा मैटर क्या करके जाते हैं, पढ़कर जाते हैं, उस टाइम याद नहीं रहता है साथियों। 20 से 21 पेज, वो भी 1 घंटे 30 मिनट में। आरएस का पेपर में भी ऐसा नहीं होता, उसमें भी टाइम मिलता है, पर बीएससी एग्रीकल्चर में टाइम अब सोच ही नहीं पाता स्टूडेंट्स की क्या लिखना है, क्या मैंने पढ़ा था, क्योंकि सिलेबस इतना लेंथी होता है, डेली एग्जाम लगते हैं, तो उस टाइम अपने को याद नहीं आ पाता है कि अपन ने क्या चीज रटी थी, क्या चीज अपने को लिखनी है। वहां पर स्टूडेंट घबरा जाता है, उसको कुछ आता नहीं है, फिर तुक्के लगाता है। वहां पर क्या लगाता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुक्के लगाता है। पर साथियों ये सबसे बड़ी आपकी गलती है, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा आपके तुक्के को आसानी से पहचान लेगा। अब कि सर हम जो पढ़कर जाते हैं ना, एग्जाम के टाइम भूल जाते हैं, पढ़कर कुछ और जाते हैं और लिखकर कुछ और आते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं साथियों, अपन मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें, एमएसपी की बात करें, या फिर मार्केटेड सरप्लस की बात करें, इकोनॉमिक्स में मार्केटेबल सरप्लस की बात करें, दोनों में क्या अंतर है। अब अंतर को आप रट कर जाओगे तो रट कर जाने पर आपको समझ में नहीं होगा। मार्केटेबल मतलब बाजार में बेचने योग्य, और मार्केटेड मतलब बाजार में जो बेच दिया। जैसे कोई भी गेहूं जैसे 500 क्विंटल हुए किसी भी किसान के, अब इसमें से क्या कर दिया साथियों 400, जैसे मार्केटेबल किसको बोलेंगे, मार्केटेबल बोलेंगे कि 100 तो जो किसान खुद के परिवार के लिए और मजदूरों वगैरह के लिए 100 रख लिया। अब 500 में से 100 गया तो 400 बचा। ये 400 क्या है, मार्केटेबल है, मतलब बेचने योग्य है। अब 400 में से अगर अपन बात करें, उन्होंने 300 बेच दिया और 100 रख लिया कि आगे बेचना है, तो 300 क्या हुआ मार्केटेड, 400 क्या हुआ मार्केटेबल। अब इसको आप किताब से पढ़ते तो आपको समझ में नहीं आता, सही। अब ये मैंने चीज क्लियर कर दी। आप अब इसमें से क्या बना सकते हो, आप इसमें से अंतर बना सकते हो। और मेरे हिसाब से कोई भी किसी भी ईयर का स्टूडेंट देख रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जितना प्रोडक्शन करते हैं उसमें घर के लिए रखना है, बाकी का जो बचता वो मार्केटेबल बेचने योग्य, और जो बेच दिया मार्केट में वो मार्केटेड है, जैसे 300 क्विंटल, सही। तो इस प्रकार से आपको हर टॉपिक का क्या समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। फिर इसमें समझने की, याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको आ जाएगा कि सर ने क्या बताया था, मार्केटेड मतलब बेच दिया, मार्केटेबल बेचने योग्य। ऐसे ही हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लियर करना है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपको बार बार रिवाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो साथियों, जो स्टूडेंट्स अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस से जुड़कर पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं, तो उनका रिजल्ट देख सकते हो। थैंक यू सर, ऑल क्लियर। और स्टैटिक्स जो हार्ड सब्जेक्ट होती है ना, स्टैटिक्स मैथमेटिक्स, उन सब्जेक्टों में भी यह आसानी से अच्छा स्कोर करते हैं। एवरेज स्टूडेंट है वो, तो टॉपर स्टूडेंट नहीं है कोई, एवरेज स्टूडेंट रहते हैं वो। इसके बाद में है स्टडी मटेरियल साथियों। अब रहता है कि कोई भी बुक उठा ली और बुक को पढ़ने लग गए, और कोई भी कहीं से भी पीडीएफ उठाई, पीडीएफ का प्रिंट निकलवाया, दिखने में अच्छी है पीडीएफ है, और उसका प्रिंट निकलवाया और पढ़ने लग जाते हैं। अरे मेरे साथियों, ऐसे किसी भी पीडीएफ को पढ़ोगे तो उसकी लैंग्वेज इजी है, वो ऑथेंटिक मैटर है या नहीं है, ये कैसे क्लियर होगा। तो आपको स्टडी मटेरियल जो है ना, ऑथेंटिक प्रूफ पढ़ना है, और आसान भाषा वाला जो इजी लैंग्वेज में समझ में आए, वो ही आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल पढ़ना है। बीएससी एग्रीकल्चर में ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखता हूं, फर्स्ट मंथ में अलग पढ़ते हैं, सेकंड में अलग पढ़ते हैं, थर्ड में अलग पढ़ते हैं, और एग्जाम के पहले अलग पढ़ते हैं, एग्जाम के दिन से
पहली रात को अलग पढ़ते हैं। ये सही चीज है कि नहीं है, मेरे को कमेंट करके बताओगे सभी साथी कि हम ऐसा ही करते हैं सर, पहले कुछ और मैटर पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं तब कुछ, और इसके बाद में लिखकर कुछ और आते हैं। तो आपका जो मटेरियल है ना वो तो कहीं ना कहीं रिलेटेड ही नहीं होता है। तो आपको एक स्टडी मटेरियल है ना वो ऑथेंटिक आपको पढ़ना है। अगर स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो साथियों देखो, स्टडी मटेरियल का कमाल आप देख सकते हो अच्छा, और जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ने का कमाल देख सकते हो। 8.6 OGP जो कि सपने होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर वालों के। दीपू चौधरी जो कि SKRU बीकानेर के अंडर है। इसके बाद में अपन बात करें कि सर ओल्ड पेपर्स, बिल्कुल साथियों आपको फिर क्या करना है, सब कॉन्सेप्ट वाइज आपने पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया। अब ओल्ड पेपर्स उठा लो। ओल्ड पेपर में कोई भी क्वेश्चन आया हो, मार्केटेड सरप्लस और मार्केटेबल सरप्लस है। अब कोई राकेश नामक स्टूडेंट है, वो रमेश से बताएगा कि मार्केटेड क्या होता है, मार्केटेबल क्या होता है, उनको बताएगा, ओरल रूप से बताएगा, मौखिक रूप से आपस में चर्चा करो, तो वही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ऐसे नहीं कि मैंने वो लाइन याद की थी, वहां से लाइन याद करनी नहीं है, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ओल्ड पेपर्स पर क्या करनी है, मौखिक रूप से अपने साथी से क्या करनी है, चर्चा करनी है, और वहां के वो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये आपको क्लियर करनी है। अगर आपको जैसे ओल्ड पेपर चाहिए तो वो आपको कहां पर मिलेंगे, ब्राइट एग्रो क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है, एप्लीकेशन है, वहां पर मिल जाएंगे साथियों। इसके बाद में अपन चलते हैं, जैसे विजय के बात करें तो साथियों जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, जिसको स्टूडेंट्स मानते हैं सर बहुत ही ज्यादा क्या है, हार्ड है, और ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स बता दूंगा मैं ब्राइट एग्रो क्लासेस से पढ़े हुए जो 90 नंबर 85 नंबर, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं। मेन चीज ये डाल लो कि ब्राइट एग्रो क्लासेस में कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं, और अपने को कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है, और उसी प्रकार से क्या करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट बात करें शॉर्ट नोट्स और मैराथन क्लासेस। साथियों अपन बात करें कि शॉर्ट नोट्स अगर नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो एंड में आपको भी पता है, ये सारी चीजें आप जब सुनोगे ना आपको लगेगी सर कि ये गलतियां मैं क्या कर रहा हूं, और इसके साथ में मेरा स्कोर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। साथियों शॉर्ट नोट्स अगर नहीं पढ़ोगे आप, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे आप, तो एंड में है ना बर्डन सा लगेगा कि आपने बना लिए कोई 150-200 पेज के नोट्स बना लिए एक ही सब्जेक्ट के, और उनको पढ़ने में रिवाइज नहीं हो रहा है फर्स्ट नाइट को, और साथियों उस प्रकार से आपका रिवाइज वगैरह नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स और आपकी लैंग्वेज में बनाना है। ऐसे नहीं कि कोई बुक से बना लिया, कहीं से बना लिया, आपके लैंग्वेज में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं खुद के। इसके साथ में मैराथन का मतलब है कि आप ऑफलाइन, जैसे मैराथन की बात करूं, मैंने मैराथन वर्ड यहाँ पर इसलिए लिखा है, अपनी मैराथन क्लासेस वगैरह होती है इसके बाद में, तो मैराथन क्लासेस आप देखोगे तो आपका जो एक सिलेबस है ना वो 1-1.5 घंटे में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब ऑफलाइन की बात करें इसकी, ये तो ऑनलाइन हो गया, आप कोई क्लास देखो, तो अब आप ऑनलाइन नहीं देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो ऑफलाइन, तो ऑफलाइन में देखो शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स को आप 1 घंटे का टारगेट रखो, 1-1.5 घंटे का, कि 1-1.5 घंटे में पूरे सिलेबस को शॉर्ट नोट्स के रूप में क्या करना है, पढ़ना है और समझना है, और मौखिक रूप से। इसके बाद में साथियों किसी भी साथी को अगर कंप्लीट ये सारी चीजें अगर आपको लेनी है, सारी चीजें आपको देखनी है, तो साथियों मात्र कितने में मिलेगी, 70 रुपए पर सब्जेक्ट में। कितने में, मात्र 70 रुपए पर सब्जेक्ट में मिल जाएगी, और टोटल एक सेमेस्टर की कितने में साथियों, 699 में आपको क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। मतलब 70 रुपए पर सब्जेक्ट, ये तो आप भी समझ सकते हो कि 70 रुपए पर सब्जेक्ट में तो सर हम नोट्स निकलवाते हैं, कोई भी बुक लाते हैं तो उसके लग जाते हैं 200 रुपए। यहाँ पर बुक से भी अच्छा मैटर, और जो एक आसान भाषा में अच्छा स्कोर करने वाला और आगे काम में आने वाला जो मैटर है ना, वो आपको अवेलेबल होगा साथियों। सही, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप इससे ही पढ़ो, पर मैंने जो स्टेप बताई है उन स्टेप के जरिए आपको क्या करना है, स्टडी करनी है। और इसके साथ में ही आपके टेलीग्राम चैनल पर, अपना जो ब्राइट एग्रो क्लासेस का टेलीग्राम है, उस पर भी भरपूर मटेरियल पड़ा है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारा मटेरियल रहता है, पर आपको सीक्वेंस वाइज और कंप्लीट की, सर मेरे को तो एक डेफिनेशन भी बाहर से जाकर नहीं पढ़नी है, आप बताओगे सब कुछ, तो उसका 70 रुपए पर सब्जेक्ट क्या है साथियों, चार्ज है। इसके साथ में अपन चलते हैं आगे की ओर, रिवाइज। साथियों फिर अपने को क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने में तो टाइम ही नहीं लगेगा, 1 घंटे 2 घंटे में तो अपनी क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगा। और एग्जाम से पहले 1 दिन का तो टाइम मिलता है, 24 घंटे में आप 24 बार रिवीजन कर सकते हो, अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो तो किसी भी टॉपिक को, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हर टॉपिक का। अब एक टॉपिक को आप
15 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अपने ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं साथियों, 10 टॉपिक होते हैं, एवरेज माने तो 10 टॉपिक होते हैं, और 150 मिनट मान लो ज्यादा से ज्यादा अपन पूरा एक्सप्लेन करके चले तो सही। वैसे आप एक टॉपिक को या एक क्वेश्चन को 5 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हो, पर 150 मिनट मान लो आप ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे में आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद में अगर आपने ये सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, इसके बाद में प्री पीजी, डब्ल्यूओ, एएफओ, जेआरएफ, सीयूईटी पीजी इनकी तैयारी करनी है, और इनकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, ये टेस्ट सीरीज चल रही है, और मात्र कितने में साथियों, 1 रुपए में चल रही है। इसके लिए आप अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और इसके साथ ही कोई भी आपका डाउट है, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो या इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो साथियों। आई होप आप सभी को जो डाउट है, जो अपने बीएससी एग्रीकल्चर का जो स्कोर कैसे करे वो समझ में आया होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ में ही अब देख सकते हो जो मैंने सारी शुरू में चीजें बताई, वो चीजें हो सकती है क्लियर। अगर किसी भी स्टूडेंट के अब भी माइंड में है ना, तो जो सारे पॉइंट्स मैंने बताए ना, उनको नोट डाउन कर लेना, उनको फॉलो करना। नेक्स्ट सेमेस्टर में ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आकर मैसेज करना कि सर ये मैंने फॉलो किया और मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। 100% रहेगा साथियों। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।